हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुभाष एक बार फिर अपने रोजगार विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और सुभाष सर बाई RWG पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो बच्चे, हमारी क्लास वन्य जीव बिहार की है। मैंने कहा था आपको एक एक क्वेश्चन ट्रिक से याद करा दूंगा। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो इसकी स्थापना हुई है 1957 में चंदौली में। इसकी किस लिए? भालू, तेंदुआ, संभार, विभिन्न तरह के पक्षी पाए जाते हैं। किसमें? चंद्रप्रभा में। चा से चंद्र और चा से चंदौली है। चंद्र चा से चंदौली है। ये तो सिंपल सा ही है कि चंद्र से चंदौली और चंद्र से ही होगा। ठीक है, तो चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1957 में। और ये चंदौली का है, ये उसका गेट है। ठीक है, वन्य जीव विहार का। चलिए नेक्स्ट। अब मैं यहाँ से आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है भाई, और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर जो वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में लखीमपुर खीरी में हुई है। अब कैसे याद करेंगे? और भाई ये किशनपुर का वन्य जीव विहार है। इसमें आपको हिरन, तेंदुआ और बारहसिंघा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब भाई कैसे याद करेंगे? किशन का मतलब किशन भगवान यानी कि कृष्ण जी। किशन मतलब कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी क्या थे? लाखों में एक थे। क्या थे? लाखों में एक है। लाखों मतलब, लाख का मतलब क्या है? लखीमपुर। क्या है? लखीमपुर। ठीक है, तो भाई कृष्ण जी क्या थे? लाखों में एक थे। लाख का मतलब हो गया लखीमपुर। ठीक है, तो लखीमपुर हो गया है किसका? किशनपुर का। अब याद कर सकते हैं कि किशन भगवान कौन से? कृष्ण जी। और वो क्या थे? लाखों में एक थे। तो इसका क्या हो गया? लखीमपुर। चलिए नेक्स्ट। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार स्थापना 1976 में हुई है। और कहाँ है? बहराइच में। अब इसे कैसे याद करेंगे भाई? ये वन्य जीव, ये कतरनिया का हमें क्या लिया है? वन्य जीव विहार का जो गेट है या वहाँ की जो जनजाति पाई जाती है, काला हिरण, जीव, तेंदुआ, शेर, चीतल प्रवासी पक्षी हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका कतरनिया का हमने ये इमेज लगाई है। ठीक है भाई, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कतरनिया घाट कैसे याद करेंगे? कतरनिया, कतर यानी कि कतर दिए, क्या? कान। अगर उसके कान कतर दिए जाए तो वो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। कतरनिया यानी कि काट दिए क्या उसके कान, तो वो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। तो क्या याद सकते हैं? बहराइच। ठीक है, कान कटने से, कान कतरने से क्या हो जाएगा भाई? बहरा हो जाएगा। और जब वो बहरा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो बहराइच होगा। यानी कि कान कतर यानी कि कतर गए कान उसके, तो क्या हो गया? बहरा। तो कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच में है। कब हुई? 1976 में। चलिए नेक्स्ट है रानी वन्य जीव विहार। स्थापना 1977 में चित्रकूट में। तेंदुआ, काला हिरण और चिकारा पाया जाता है। काला हिरण का हमने भाई ये इमेज लगाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके बारे में अभी बात को बताऊंगा। अब रानी जो पहले राजा महाराजा होते थे, उन्हें किस चीज की ज्यादा शौक होता था? अपने चित्र बनवाने का। काई का चित्र बनवाने का। जो रानी थी उन्हें ज्यादा शौक था काई का? चित्र बनवाने का। तो रानी वन्य जीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। जो रानी और राजा होते थे या राजा रानी होते थे, उन्हें बहुत शौक होता था अपने चित्र बनवाने का। तो रानी वन्य जीव विहार कहाँ है भाई? चित्रकूट में है।
तेंदुआ, काला हिरण और चिकारा। काला हिरण के लिए ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए काला हिरण कहाँ पाया जाता है भाई, वो रानी वन्य जीव विहार में पाया जाता है। जो रानी वन्य जीव विहार है, इसी को अक्टूबर 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो अब ये टाइगर रिजर्व में आता है अक्टूबर 2022 से। तो टाइगर रिजर्व की अब जो संख्या हो गई है भाई, वो कितनी हो गई है, अब वो 4 है। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थापना 1977 में ललितपुर में हुई थी। कैसे याद करेंगे भाई महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अब यहाँ पे क्या थे, बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरण और चिकारा भी पाया जाता है। तो बंदर का भाई हमने इमेज लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए मशहूर है, बंदर के लिए। महावीर स्वामी क्या थे भाई, इकलौते लाल थे। क्या थे, लाल थे। तो लाल से आप क्या कर सकते हैं, ललितपुर, यानी कि महावीर स्वामी का एक ही लाल था। ठीक, तो वो कौन है, ललितपुर। महावीर स्वामी का एक ही लाल है, वो है ललितपुर। ठीक है, चलिए भाई सारे के सारे आपको इसी तरीके से याद करा दूंगा। ठीक है, बस आप एक बार वीडियो को देखेंगे जरूर पूरी। चलिए, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव कहाँ है, चंबल का मतलब क्या होता है भाई, चमड़ा। और चमड़ा कहाँ का मशहूर है भाई, वो आगरा का। ठीक है, तो चमड़ा यानी कि चंबल, राष्ट्रीय चंबल कहाँ है भाई, वो आगरा में है। ठीक है, अगर आगरा में नहीं आए तो क्या कर देंगे, ईंट से कुचल देंगे, इटावा। यानी कि क्या कर देंगे भाई, अगर आगरा नहीं आए तो ईंट से कुचल देना। ईंट से कुचलने का मतलब इटावा। तो राष्ट्रीय चंबल का मतलब चमड़ा कहाँ से, आगरा से। और आगरा नहीं आए तो आप क्या कर दें, ईंट से कुचल दें। ईंट का मतलब इटावा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या, घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए मशहूर है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होगा भाई। ठीक है भाई, एक ट्रिक आपको ऐसी है जो याद हो जाएगी। चलिए, कैमूर। अब आपको पता होगा भाई कैमूर क्या है, एक मुस्लिम शासक नाम है कैमूर। और कैमूर एक क्या है, कैमूर मुस्लिम शासक है। और कहाँ है ये भाई, स्थापना कहाँ हुई है इसकी, 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982 में, कहाँ, मिर्जापुर में। अब कैमूर आपको पता है पुराने ज़माने में जो कैमूर थे वो कहाँ के लिए मशहूर थे, मिर्ज़ापुर। और एक ही नाम है मुस्लिम, कैमूर। कैसा नाम है ये भाई, मुस्लिम नाम है कैमूर। और तो जब मुस्लिम नाम है तो मुस्लिम ही क्या हो गई, जगह हो गई, कहाँ पर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो कैमूर, मिर्ज़ापुर, कहाँ, 1982 में। किसके लिए, भालू, तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा। फिर से काला हिरण आया है तो हमने भाई काले हिरण का ही, इसी का कैमूर के वन्य जीव विहार का ये चित्र लगाया है। चलिए ये है भाई हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। स्थापना 1982 में हुई थी। कहाँ, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर। हस्तिनापुर भाई सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा कौन सा है वन्य जीव विहार, वो है हस्तिनापुर। अब बड़ा क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ मेरठ है, हापुड़ है, बिजनौर है और ये क्या आता है, अमरोहे में आता है। तो ज़्यादा बड़ा नाम और सबसे बड़ा ही यही है वन्य जीव विहार। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ, हापुड़, बिजनौर। और मेरठ के 35 किलोमीटर दूर है क्या, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो आप जब जाएं कहाँ, मेरठ, और यहीं पर है CSC चौधरी चरण सिंह जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो भी कहाँ की है, वो मेरठ की है। तो ये भी याद कर सकते हैं भाई, मेरठ की जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वो मेरठ में है।
तो सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। क्यों है? क्योंकि मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहे में क्या है, ये फैला हुआ है। ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का चित्र है। सोहागी, चलिए अभी पीछे रानी आई थी, अब राजा आ गए हैं। पीछे क्या आई थी? रानी, जिनका रानी वन्य जीव विहार का जो स्थापना थी और जहाँ कहाँ था वो था चित्रकूट में। सोहागी, जिसका सुहाग बना रहे, सोहाग, सुहाग। और सुहाग किसका बना है? जो महारानी थी, यानी कि महाराज। जब महारानी आ गई तो महाराज भी आ गए, तो सुहाग किसका बना रहे भाई? रानी का। और रानी का सुहाग किसके साथ बने रहता है? महाराजगंज या महराजगंज भी कह सकते हैं। तो आप याद कर सकते हैं भाई, सोहागी यानी कि सुहाग। सुहाग किसका था? रानी का। और रानी के कौन? राजा। ठीक है भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतल और शेर के लिए। ये सोहागी 12वां वन्य जीव का प्रभाव लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सोलेबा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 में बलरामपुर। अब 16 क्या कर सकते हैं इसे? 16, ठीक है, 16 यानी कि 16 हाथियों का बल था। क्या था? बल था। किसमें? बलराम में। जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, उनसे बड़े, उनमें 16 हाथियों का बल था। तो याद कर सकते हैं बलराम, तो बलराम यानी कि 16वां, यानी कि 16 हाथियों का बल किसमें था? वो था किसमें? बलराम में। तो आप याद कर सकते हैं भाई, 16 हाथियों का बल किसमें? बलराम में। यानी 16वां वन्य जीव विहार कहाँ है? वो है बलरामपुर। चलिए कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है भाई? आप अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखें तो कछुए को किसका अवतार माना गया है भाई? नारायण का। किसका? नारायण का। और नारायण कहाँ रहते हैं भाई? वो बनारस में रहते हैं, बनारसी। ठीक है, तो भगवान शिव की जो स्थला है वो कहाँ है? बनारसी है। लेकिन आप कछुआ याद कर सकते हैं, कछुआ यानी कि नारायण। नारायण कहाँ रहते हैं भाई? सभी तीर्थ स्थल कहाँ है? वो बनारसी में है। तो कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है भाई? वो है बनारसी में। चलिए, ये थे वन्य जीव विहार की सारी ट्रिक मैंने बता दी हैं। और ये गया है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है भाई? 4 है। ठीक है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर में। दूध से क्या बनती है भाई? खीर बनती है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर। और दूध से क्या बनती है? खीर बनती है। तो याद कर सकते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पीलीभीत रायबरेली के पास है और पीलीभीत में ही है। ठीक है, दूसरा है रानी टाइगर रिजर्व। मैंने बताया है ये 22 अक्टूबर 2022 को क्या हो गया है भाई? टाइगर रिजर्व का इसे टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया गया है या स्थापना कर दी गई है। तो ये कहाँ है भाई? चित्रकूट में है। अमनगढ़ बफर कहाँ है? ये बिजनौर में है। ठीक है, तो आप इन सब से याद कर सकते हैं भाई। मैंने सभी आपको तरीके बता दिए हैं। प्रति एक का कैमूर का क्या बताया था भाई? मिर्जापुर बताया था। सोहागी का, जिसका सुहाग सुरक्षित रहे, वो रानी यानी कि महराजगंज हो गया। और 16वां किसका है? जिसमें 16 हाथियों का बल यानी कि बलरामपुर हो गया। और कौन है भाई? और चंदोली, जो चंद्र प्रवाह है वो चंदोली का है। वो चास ही हैं, दोनों चंद्र ही हैं। ठीक है, उसके बाद है किशन भगवान यानी कि कृष्ण जी, वो लाखों में एक है, वो हो गया लखीमपुर खीरी। कतनिया, जिसके कान कट जा तो वो बहरा हो जाता है, यानी कि बहराइश हो गया है। ठीक है, तो महावीर स्वामी एक ही मात्र आदमी थे या एक भगवान है? तो वो क्या है? इनका पुत्र एक हा लाल, उनका एक ही लाल था, यानी कि ललितपुर। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल मतलब चमड़ा। चमड़ा कहाँ पाया जाता है भाई? आगरा में। अगर आगरा नहीं मिला
तो आप ईंट से क्या कर दें, कुचल दें, तो क्या हो गया, इटावा। तो ये थे आज के वन्य जीव विहार की छोटी सी ट्रिक। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मैं छोटे छोटे क्लिप लेते आता रहूँगा आपकी यूपीपी के लिए। तो लोगों, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।